गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th फिजिक्स। हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6। आज का हमारा टॉपिक है कॉलिजन। इट मीन्स संघट्य। अब नाम से ही लग रहा है कि दो वस्तुओं का आपस में टकराना ही क्या कहलाता है, संघट्य। मतलब आपस में जैसे मोटरसाइकिल और कार टकरा जाती है तो उनका टकराना ही क्या कहलाता है, कॉलिजन कहलाता है। अब कॉलिजन भी कई टाइप्स के होते हैं कि टकराने के बाद हो सकता है कि वो कार या बाइसिकल एक ही डायरेक्शन में जाए या दो अलग अलग डायरेक्शन में चले जाए। तो कॉलिजन भी टू टाइप्स के होते हैं, वन डायमेंशनल और एक टू डायमेंशनल। तो प्रॉपर फिजिक्स की लैंग्वेज में डेफिनेशन क्या होती है कॉलिजन की, वो हम देखेंगे। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। Introduction. A collision occurs when two objects come in direct contact with each other. मतलब दो ऑब्जेक्ट जब डायरेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तब क्या होता है, इट इज़ द इवेंट इन विच टू और मोर बॉडीज एक्सर्ट फोर्सेस ऑन ईच अदर इन अबाउट अ रिलेटिविटी शॉर्ट टाइमिंग। मतलब कुछ टाइमिंग के लिए दो या दो से तीन ऑब्जेक्ट एक फोर्स के मतलब फोर्सफुली आते हैं, तो फोर्स के जरिए जब दोनों आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं एज अ कुछ टाइमिंग के लिए, तो उनके बीच में क्या होता है, कॉलिजन होता है। और वो कॉलिजन कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, राइट। हम देख लेते हैं कि संघट्य तब होता है जब दो वस्तुएं एक दूसरे के सीधे संपर्क में आती है और यही घटना जिसमें दो या दो से अधिक निकाय अपेक्षाकृत कम समय में एक दूसरे पे बल लगाते हैं। मतलब दो कार वाले अगर आमने सामने से आ रहे हैं तो वो एक फोर्सफुली आ रहे, तो जैसे ही फोर्सफुली आते हो टकराते हैं और उन दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, राइट। तो वो कितनी देर के लिए टकराते, एकदम बहुत ही कम टाइमिंग के लिए टकराए और गिरे। तो वो टकराना ही जो कम टाइमिंग के लिए होता है वो क्या कहलाता है, कॉलिजन कहलाता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इलास्टिक कॉलिजन और इन इलास्टिक। मतलब कॉलिजन कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ। इलास्टिक का मतलब है कि जैसे ये एक पेंडुलम है, यहाँ पे फोर्सफुली अप्लाई हुआ तो एक निश्चित समय में निश्चित डायरेक्शन में ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मतलब इसमें टाइमिंग और ये सब क्या है, इक्वल होता है। लेकिन इलास्टिक में क्या होता है कि जैसे कार, ये खड़ी कार है, ये मोशन में आ रही है, तो जैसे ये टकराई तो हो सकता है कि कितने टाइमिंग के लिए टकराई, कितनी डिस्टेंस पे जाके रुक रही है, कौन से डायरेक्शन में जाके रुक रही है। इट मीन्स कि ये कौन सा कॉलिजन हो गया, इनलास्टिक कॉलिजन हो गया है। अब इलास्टिक कॉलिजन की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इलास्टिक कॉलिजन इज वन where there is a no net loss in kinetic energy in the system as the result of the collision। मतलब ऐसा कॉलिजन जिसमें दोनों की जो एनर्जी रहती है वो एज इट इज़ ही रहती है, वो चेंज नहीं होती, मतलब ख़त्म नहीं होती है, उसको बोलते हैं इलास्टिक कॉलिजन। जैसा कि इसमें जो मोशन हो रहा है वो कैसा, इसकी एनर्जी से हुए, पेंडुलम ऐसा गया फिर ऐसा आया, फिर ऐसा गया फिर ऐसा आया। इट मीन्स कि इसकी जो टोटल एनर्जी है वो कैसी है, सेव ही रहती है। मतलब उसमें कोई लॉस नहीं होता है, वो एज इट इज़ ही रहती है। अर्थात हिंदी में हम बोलेंगे कि प्रत्यास्थ संघट्य वे संघट्य है जिनके निकाय का संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों ही संरक्षित रहती है, मतलब एज इट इज़ ही रहती है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बिफोर कॉलिजन, मतलब कॉलिजन के पहले ये दो ऑब्जेक्ट है जिनका मास एक का m1 है और दूसरे का m2। पहले की वेलोसिटी है u1 और दूसरे की है u2। दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट अपने आप मूव कर रहे हैं, तो पहले की वेलोसिटी हो गई u1 और दूसरे की हो गई u2। क्लियर। आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन ऑब्जेक्ट का मास तो सेम ही रहेगा m1 और m2। जैसे ही दोनों आपस में टकराए, टकराने के बाद हो सकता है किसी की स्पीड बढ़ जाए या हो सकता है किसी की स्पीड क्या हो जाए, कम हो जाए, राइट। जैसे ही टकराने के बाद जितनी स्पीड से दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, तो टकराने के बाद हो सकता है किसी की स्पीड कम हो जाए, किसी की स्पीड बढ़ जाए। इट मीन्स कि उनकी वेलोसिटी में क्या होगा, चेंजेस।
तो हो सकता है पहले वाले की वेलोसिटी हम v1 सपोज कर लेते, दूसरे वाले की वेलोसिटी क्या हो जाएगी v2, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। इन इलास्टिक कोलिजन मतलब सेकेंड टाइप क्या होता है, एन इलास्टिक कोलिजन इज अ टाइप ऑफ कोलिजन, कोलिजन का ही एक टाइप है, वेयर दिस इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है, जबकि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है। द लॉस्ट काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू थर्मल एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड मटेरियल डिफॉर्मेशन, मतलब जब काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है तो डेफिनेटली कभी भी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो डेफिनेटली क्या होती है, वो चेंज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है दूसरी एनर्जी में। तो यहाँ पे जब काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा तो वो डेफिनेटली काय में कन्वर्ट होगी, किसी अदर एनर्जी में। तो वो कुछ भी हो सकती है, आवाज़ के फॉर्म में, टकराने के फॉर्म में, मटेरियल के फॉर्म में, इस तरीके से वो क्या हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती है। हिंदी में हम बोलेंगे कि अप्रत्यास्थ संघट्य वे संघट्य है जिनके निकाय का संवेग तो संरक्षित रहता है, किंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, अर्थात वो किसी और में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक कोलिजन, अब थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हेन अ बॉल एट अ बिलियर्ड टेबल हिट्स अनदर बॉल, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक कोलिजन, मतलब जब एक टेबल पर एक बॉल दूसरी बॉल को क्या करती है, टकराती है, एक बॉल दूसरी बॉल पे क्या करती है, टकराती है, तो उनके बीच में जो कोलिजन होता है वो कैसा होता है, इलास्टिक फॉर्म में होता है। मतलब एक टेबल है, जैसे अपन गेम खेल रहे, टेबल पे एक बॉल को मूव करा तो डेफिनेटली यहाँ पे दूसरी बॉल है वो भी क्या होगी, उसी डायरेक्शन में क्या होगी, मूव करने लगेगी। इट मीन्स कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं होता है, मतलब लॉस नहीं होता है। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल, व्हेन यू थ्रो अ बॉल ऑन द ग्राउंड एंड इट बाउंस बैक टू योर हैंड, there is no net change in the kinetic energy and hence it is an elastic collision, मतलब जब आप एक बॉल को नीचे ज़मीन पे फेंकते हैं या थ्रो करते हैं तो डेफिनेटली वो उछल कर वापस क्या आती है, आपके हाथ में आती है, मतलब जितनी वेलोसिटी से वो नीचे गई उतनी ही वेलोसिटी से वो ऊपर आती है। इट मीन्स कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें कोई नुकसान नहीं होता है, वो एज इट इज़ ही रहती है। तो इस तरीके का जो कोलिजन होता है वो कौन सा कहलाता है, इलास्टिक कोलिजन कहलाता है। तो कभी अगर आपको एग्ज़ाम में पूछे कि राइट द एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक कोलिजन, तो यहाँ पर मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं, वो 2 एग्जाम्पल आप एग्ज़ाम में नोट डाउन कर सकते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन डेफिनेशन, एन इलास्टिक कोलिजन इज सच अ टाइप ऑफ कोलिजन, डेफिनेटली साइज टाइप ऑफ कोलिजन है दैट टेक्स प्लेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन विच सम एनर्जी इज लॉस्ट, मतलब ये डेफिनेटली कॉलिजन कितने को बीच में होता है, 2 ऑब्जेक्ट के बीच में होता है, बट इसमें जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी उसमें डेफिनेटली क्या होता है, थोड़ा सा लॉस होता है। इन द केस ऑफ इन इलास्टिक कॉलिजन मोमेंटम इज कंजर्व बट द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, मतलब इसमें जो मोमेंटम होता है वो फिक्स रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कंजर्व नहीं रहती है। इलास्टिक में क्या रहता है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहती है, लेकिन यहाँ पे केवल मोमेंटम ही कंजर्व रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में डेफिनेटली क्या होता है, लॉस होता है। मोस्ट ऑफ द कॉलिजन इन डेली लाइफ आर इन इलास्टिक नेचर, मतलब बहुत सारे अपने जीवन में ऐसे जो कॉलिजन होते हैं वो मोस्टली कौन से होते हैं, कॉलिजन इन इलास्टिक वाले ही होते हैं। जैसे अ ड्रॉप बॉल ऑफ क्ले डजंट रिबाउंड, मतलब जब हम एक कोई जो बॉल प्लास्टिक की हो या कोई और बॉल को हम ज़मीन पे थ्रो करते तो डेफिनेटली हमारे हाथ में आती है, राइट।
तो वो होता है इलास्टिक कॉलिजन। लेकिन जब हम एक क्ले या मिट्टी की बॉल को हम नीचे ज़मीन पे फेंकेंगे तो वो वापस से हमारे हाथ में आएगी क्या? उतनी ही स्पीड से नहीं, वो वहीं पे क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इट मीन्स कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? पूरी की पूरी ख़त्म हो गई, क्योंकि वो वापस ही नहीं आई। या हो सकता है थोड़ी सी ही ऊपर आए, जितने आपके हाथ में नहीं आएगी। इट मीन्स कि उसकी काइनेटिक एनर्जी का बहुत सारे एनर्जी का पार्ट क्या हो गया? लॉस में चले गया। तो अप्रत्यास्थ संघट्य एक प्रकार का टक्कर है जो दो वस्तुओं के बीच में होती है। उसमें कुछ ऊर्जा उसमें से नष्ट हो जाती है, लेकिन संवेग क्या होता है? संरक्षित रहता है। तो इस प्रकार को हम क्या बोलेंगे? अप्रत्यास्थ संघट्य कहेंगे। जैसे मिट्टी का गिरा हुआ गोला पलटा नहीं जाता, जैसे मिट्टी का गोला जैसे ही गिरा वैसे ही क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया, टूट गया। मतलब वो क्या हो गया? इन इलास्टिक कॉलिजन का उदाहरण हो गया है। इन इलास्टिक कॉलिजन एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द कॉलिजन वी सी इन आवर डे टू डे लाइफ फॉल्स अंडर इलास्टिक कॉलिजन। मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हम हमारी डेली लाइफ में देखते हैं। सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो, मतलब थोड़े से कुछ एग्जाम्पल जो नीचे की ओर देके रखे हैं। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ इन इलास्टिक कॉलिजन, बहुत सारे दुनिया में ऐसे एग्जाम्पल है जो इन इलास्टिक कॉलिजन को बिलोंग करते हैं। द बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट एंड इट इज़ अनेबल टू राइज टू इट्स ओरिजिनल हाइट। मतलब जब हम बॉल को नीचे की तरफ थ्रो करते हैं तो उतनी ही हाइट पर वो वापस से नहीं आते हैं। तो उस तरीके के एग्जाम्पल कौन से कहलाएंगे? इन इलास्टिक। तो बॉल आप कैसे भी ले सकते हो, क्ले की ले सकते हो, या ऐसी बॉल्स का एग्जाम्पल लो कि जो वापस से उतनी ही वेलोसिटी से आपके हाथ में वापस न आए, वो वहीं डिस्ट्रॉय हो जाए। When soft mud ball is thrown against the wall will stick to the wall। मतलब अगर एक सॉफ्ट बॉल प्लास्टिक की बॉल को आप एज अ थ्रो करते हो वॉल पे तो डेफिनेटली वापस से वो आपके हैंड में आती है। लेकिन आप क्ले की या कोई अदर मटेरियल की बॉल लेते हो और आप उसको वॉल पे थ्रो करते हो तो वो वापस आपके हाथ में वापस नहीं आ सकती है। द एक्सीडेंट ऑफ टू व्हीकल, मतलब अगर दो व्हीकल का आपस में एक्सीडेंट होता है तो वो दोनों अपनी क्या कर लेते हैं? डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, राइट। तो इस तरीके का जो होता है एग्जाम्पल वो कौन सा है? इन इलास्टिक कॉलिजन का है। अ कार हिटिंग अ ट्री, जैसे ही उसने कार को हिट करा, कार ने हिट करा ट्री को, तो डेफिनेटली ये कॉलिजन भी कौन सा एग्जाम्पल है? इन इलास्टिक कॉलिजन के एग्जाम्पल है। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा कि प्रत्यास्थ अप्रत्यास्थ, इट मीन्स इलास्टिक और इन इलास्टिक कॉलिजन के एग्जाम्पल देखे हैं। जैसे ही हिंदी में बोलेंगे, दो वाहनों की दुर्घटना, पेड़ से टकराती कार, नरम मड बॉल दीवार के खिलाफ फेंका जाता है तो वापस वो वहीं पे चिपक जाएगा, रिटर्न आपके हाथ में नहीं आएगा। तो इस तरीके के ये क्या है? हमारे हिंदी में उदाहरण है अप्रत्यास्थ संघट्य के। तो आज की इस वीडियो में हमने दोनों, सबसे पहले कॉलिजन क्या होता है, कॉलिजन के जो टाइप्स है वो देखे, और उन टाइप्स के हमने क्या देखे? एग्जाम्पल देखे हैं कि कॉलिजन टू टाइप्स के होते हैं, इलास्टिक कॉलिजन और इन इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन मतलब प्रत्यास्थ संघट्य और इन इलास्टिक कॉलिजन मतलब अप्रत्यास्थ संघट्य, और उसके हमने एग्जाम्पल देखे हैं इस वीडियो में। थैंक यू।